हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे हाउस वायरिंग और वो भी बिल्कुल सिंपल तरीके से। अगर आप भी चाहते हैं हाउस वायरिंग सीखना तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखना और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। और ऐसे ही तकनीकी वीडियो सरल भाषा में देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों, मैं हूं अनिल कुमार अटल और आपके अपने YouTube चैनल इलेक्ट्रोटेक में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम सीखेंगे ब्लॉक चित्रों की सहायता से हाउस वायरिंग का बिल्कुल सरल सा तरीका। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कनेक्शन करना, वो भी मैं बिल्कुल सरल तरीके से सिखाऊंगा और एक अलग ही अंदाज में आपको हाउस वायरिंग सिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। आइए मैं आपको कुछ ब्लॉक चित्रों की सहायता से समझाता हूं और कुछ ब्लॉक चित्र आपको दिखाता हूं। तो दोस्तों, पहला ब्लॉक चित्र आपके सामने है। ये एक सिंपल बल्ब का है जो आपने सभी ने जलाया होगा, और जो कुछ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में नहीं जानते हैं वो भी ये तो करते हैं। एक होल्डर में 2 वायर लगा के और बल्ब को जलाना लगभग सभी जानते हैं। तो सेम वही चीज है। ये एक बल्ब है और इस पे 2 वायर दिए हुए हैं जो मैंने एक नीले कलर से दिखाया है और एक को लाल कलर से दिखाया है। ये दोस्तों मैंने इसलिए किया है कि हमारे घरों में जो लाइन आती है उसके अंदर एक आती है फेज वायर और एक आता है न्यूट्रल वायर। तो मैंने इनको अलग अलग दिखाने के लिए मैंने 2 कलर से लिया है। तो ये जो P लिखा हुआ है लाल कलर वाला, ये फेज वायर है, और जो ये N लिखा हुआ है, ये जो नीले कलर का है, ये न्यूट्रल वायर है। हमारे घरों की सप्लाई में 2 वायर आते हैं। तो अब पहला सिंपल कनेक्शन देखते हैं हम। ये 2 वायरों को लेके एक को फेज से जोड़ा, एक को न्यूट्रल से जोड़ा और इधर ये बल्ब ऑन हो गया। तो ये तो लगभग सभी जानते होंगे। अब इससे आगे चलते हैं अपना। तो मैं आपको एक दूसरा ब्लॉक चित्र दिखाता हूँ। हाँ, तो ये दूसरा ब्लॉक चित्र है। ये लगभग आपको वैसा ही दिख रहा होगा क्योंकि इसमें मैंने कोई चेंज नहीं किया। इसमें इतना ही चेंज है कि जो न्यूट्रल है N, वो पहले नीचे की तरफ था, उसको मैंने ऊपर की तरफ कर दिया, और ये जो P जो फेस था उसको मैंने नीचे की तरफ कर दिया, यानी कनेक्शन बदल के कर दिए। तो दोस्तों, इसके बदलने के बाद भी बल्ब सेम जलता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो इसका मतलब यह होता है कि बल्ब को हम कैसे भी जला सकते हैं। लेकिन अगर टेक्निकल तरीके से देखा जाए तो न्यूट्रल और फेज को एक फिक्स जगह रखा जाता है। न्यूट्रल को डायरेक्टली दिया जाता है और फेज को स्विचिंग के थ्रू दिया जाता है। और बहुत सारी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज या वस्तुएं भी ऐसी होती है जिनमें फेज एक निश्चित दिशा में दिया जाता है। तो इसलिए हम न्यूट्रल और फेज को अलग अलग रखते हैं, और इसीलिए मैंने इसको दिखाने के लाल और नीले कलर से दिखाया है। तो दोस्तों, ये तीसरा चित्र आपके सामने है। ये भी सेम वही है जैसा पहला और दूसरा था, लेकिन इसमें मैंने ये किया है, ये जो फेज वायर था इसको बीच में से ब्रेक कर दिया है, बीच में से इसको कट कर दिया। अब यहाँ पे ये फेज पे जुड़ा हुआ है, यहाँ पे इस पे भी बल्ब पे भी जुड़ा हुआ, लेकिन बीच में से कट किया हुआ, न्यूट्रल इसको दिया हुआ। इस स्थिति में ये बल्ब जलता नहीं है। ऐसा अगर हम करके भी देखते हैं प्रैक्टिकल में तो भी यही होता है कि क्योंकि हमारा जो फेस है वो यहाँ तक ही पहुंच पाता है, यहाँ आगे इसको नहीं मिल पाता। तो ये दोस्तों मैं इसलिए दिखा रहा हूं कि स्विच कैसे काम करता है। हमारा स्विच का काम बस यही होता है कि इसको ब्रेक कर देना। अब चलिए मैं आपको दूसरा चित्र दिखाता हूं। जिस वायर को मैंने अभी ब्रेक किया था, सेम उसको मैंने एक छोटे टुकड़े या किसी लूप से मैंने इसको जॉइंट कर दिया, तो ये बल्ब जल गया। सेम ऐसा ही होता है हमारे स्विच के अंदर। स्विच बस यही काम करता है, वायर को ब्रेक करना, वायर को जोड़ देना। ब्रेक किया और बल्ब बंद हो गया, या जो भी पंखा है या जो भी डिवाइस है वो बंद हो जाएगी। और जैसे ही इसको वायर को कनेक्ट किया और वो चल जाता है। इसी को दिखाने के लिए दोस्तों मैंने ये चित्र आपको दिखाया है। चलिए आगे का चित्र दिखाता हूँ आपको। हाँ दोस्तों, ये मैंने जो चित्र लिया है
ये एक स्विच का सिंबल है। ये थोड़ा टेक्निकल रूप से ले लिया है मैंने। ये एक यहाँ इसको स्विच के रूप में दर्शाया है मैंने। फेस के अंदर न्यूट्रल को सीधा दिया है डायरेक्टली। इसको मैंने ऑफ कर रखा है। यहाँ पे जो ऊपर ये तीर का निशान है वो ऑफ है, और ये जो डैश डैश में दिखाया हुआ है यहाँ पे, यहाँ तक ये घूमता है और यहाँ आके इसको ऑन करता है। ये स्विच का फंक्शन है। तो इसको जैसे ही अपन ऑन करेंगे ये इसको टच कर जाएगा, और जैसे ही ऑफ करेंगे ये इसको ओपन कर देगा। ये है स्विच का काम। तो ये जो आपका ऑफ की स्थिति में दिखाया गया है, इस समय बल्ब या कोई वस्तु नहीं जलती है या नहीं चलती है। तो आपको ऑन की स्थिति में दिखाता हूं आपको दूसरे डायग्राम में। हाँ तो दोस्तों ये है ऑन की कंडीशन। ये जो डैश डैश में दिखाया है, हो सकता है आपको दिखाई कम दे, लेकिन ये डैश डैश करके दिखाया है और यहाँ ये तीर का निशान ये इसको ज्वाइन कर रखा है। तो ये एक स्विच की ऑन पोजीशन है। अभी जो पहले दिखाई थी वो ऑफ की पोजीशन थी, ये ऑन की पोजीशन है। तो स्विच बस हमारा यही काम करता है, ऑन करना ऑफ करना। तो हम इस तरीके से अगर अपन सरल तरीके से एक बल्ब पे स्विच लगाना चाहें तो हम फेस के वायर के अंदर स्विच लगाते हैं, स्विच में फेस को कनेक्ट करते हैं और न्यूट्रल को डायरेक्टली दे देते हैं, क्योंकि न्यूट्रल पे कोई करंट का खतरा नहीं रहता, लेकिन फेस पे होता है। तो इस तरीके से ये सिंपल स्विच का फंक्शन है। इसको जब भी ऑन करेंगे बल्ब जल जाएगा, ऑफ करेंगे बुझ जाएगा। तो मैं आगे कुछ दिखाता हूं आपको। हाँ तो दोस्तों आप ये जो डायग्राम देख रहे हैं ये कुछ अलग तरीके का है। इसमें मैंने एक फेस वायर दिया है और एक न्यूट्रल वायर दिया है। उसी के अंदर एक फेस के अंदर दो बल्बों को जोड़ा है और दूसरी तरफ से न्यूट्रल को उसी वायर के अंदर दो को जोड़ा है। इसको कहते हैं समानांतर या पैरेलल कनेक्शन। इस तरीके से हम 1 2 3 4 5 10 कितने भी लोड लगा सकते हैं, या कितने भी बल्ब पंखे कुछ भी हो सकते हैं ऐसे लगा सकते हैं। और इस तरीके से हम दो ही वायरों से हम चला सकते हैं। तो यह है एक सिंपल पैरेलल सर्किट। तो इसको हम यूं समझते हैं कि एक वायर से, एक ही लाइन से 1 2 3 4 कितने भी चीजों को हम चला सकते हैं। इसको पैरेलल कहते हैं। और जो हमारी जो घरेलू वायरिंग होती है वो बेसिकली सारी पैरेलल में ही फिट की जाती है, बस उसकी स्विचिंग का फंक्शन अलग से किया जाता है, वो मैं आपको बताऊंगा आगे एक दूसरा चित्र दिखाता हूं। तो इस तरीके से कनेक्शन करने पे सभी बल्ब समान तरीके से जलेंगे और फुल जलेंगे। बस अपने को जरूरत इसकी है कि जितना लोड हम देते हैं उसके अनुसार ये इसकी सप्लाई की लाइन या वायरिंग इसकी सप्लाई की उसके अनुसार मोटाई रखें। और ये अगला चित्र है, इसको मैंने कुछ अलग तरीके से कनेक्ट किया है। ये जो दो बल्ब हैं या दो लोड हैं, उनको मैंने, इनके दो सिरे हैं उनको मैंने आपस में जोड़ दिया और बचे हुए एक पे मैंने ये फेस कनेक्ट कर दिया, और जो ये दूसरा सिरा बचा होता है उसमें मैंने न्यूट्रल कनेक्ट कर दिया। अब इस कंडीशन में भी ये दोनों बल्ब जलते हैं, लेकिन ये सामान्यतः जो बल्ब जलते हैं उससे कम जलेंगे या आधी रोशनी देंगे। इसको कहते हैं दोस्तों पैरेलल कनेक्शन या श्रेणी कनेक्शन। पहले वाला समानांतर था, ये श्रेणी कनेक्शन है या पैरेलल सीरीज कनेक्शन है, इसको सीरीज बोलते हैं। इस तरीके से हम वायरिंग नहीं करते हैं, कुछ कंडीशन में ऐसी करनी पड़ती है, वो एक अलग बात है, लेकिन घरों में ऐसे कनेक्शन नहीं किए जाते हैं। हाँ तो दोस्तों ये वाला जो डायग्राम आप देख रहे हैं, इसके अंदर मैंने 4 बल्ब ये समानांतर क्रम में या पैरेलल में लगाए हैं और इनको एक ही स्विच से ऑपरेट किया है। यहाँ पे जो आपको ये दिख रहा है ये ऑन की कंडीशन में है स्विच, और ये चारों बल्ब एक साथ जल रहे हैं और ये सब पैरेलल में है। एक ही बल्ब से एक साथ जल जाएंगे, एक साथ बुझ जाएंगे या एक साथ ऑन ऑफ हो जाएंगे। तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं, लेकिन
हमें एक ही बल्ब जलाना हो तो हम 4 को क्यों जलाएं। तो ये तरीका मैं सिर्फ समझाने के लिए दिखा रहा हूँ। ये तरीका हम घरों में हाउस वायरिंग में यूज नहीं करते हैं। तो आगे और बताता हूं मैं, अगले चित्र की तरफ चलते हैं। हाँ, तो ये जो ब्लॉक चित्र देख रहे हैं दोस्तों, ये है एक असली बोर्ड की वायरिंग का। इसके अंदर ये 4 बल्ब लगाए हैं मैंने, और इसके अंदर ये एक न्यूट्रल यहाँ पे कनेक्ट किया गया है, यहाँ पे फेस कनेक्ट किया गया है। यहाँ से न्यूट्रल को यहाँ से उठा के सीधे इसको कनेक्ट कर दिया, फिर दूसरे को, तीसरे को और चौथे को। यानी यहाँ पे कोई स्विच नहीं है, ये सीधा डायरेक्टली जैसा आया वैसे ही न्यूट्रल को कनेक्ट कर दिया गया है। अब ये फेस वायर है, फेस वायर से यहाँ से लिया हमने, एक स्विच देके एक बल्ब को हमने कनेक्ट कर दिया, दूसरे स्विच से दूसरे बल्ब को कनेक्ट कर दिया, तीसरे से तीसरे बल्ब को कनेक्ट कर दिया, चौथे से चौथे को। अब जिस स्विच को हम ऑन करेंगे, ये ऑन की कंडीशन में है, ये बल्ब जल गया। ये ऑफ की कंडीशन में, ये जला नहीं है। ये ऑन की कंडीशन में ये जला हुआ है, ये ऑफ की कंडीशन में तो ये ऑफ है। तो जैसे ही हम जिस स्विच को ऑन करेंगे वो बल्ब ऑन हो जाएगा, जिस स्विच को ऑफ करेंगे बल्ब ऑफ हो जाएगा। तो ऐसी ही वायरिंग हमारे घरेलू वायरिंग के अंदर, हाउस वायरिंग में की जाती है। ये कनेक्शन हमारे बोर्ड के सर्किट में दिया जाता है। तो इस कनेक्शन को आप ध्यान से समझ लेना। लीजिए दोस्तों, आपके सामने जो ब्लॉक डायग्राम है वो देखिए, एक जो रूम होता है सिंगल रूम, उसकी जो प्रॉपर वायरिंग होती है उसका ब्लॉक डायग्राम। इसके अंदर मैंने आपको दिखाया है, एक बल्ब है, ये दूसरा बल्ब है, 2 बल्ब, एक ट्यूबलाइट, एक फैन और एक टीवी के लिए सॉकेट। तो लगभग एक रूम के अंदर यही होता है। और दोस्तों, आवश्यकता के अनुसार कम या ज्यादा हो सकता है। इसके अलावा और भी कुछ चीज, सॉकेट वगैरह दे सकते हैं कंप्यूटर के लिए, फ्रिज के लिए, तो वो अलग बात है, वो अपनी जरूरत के अनुसार। लेकिन जो सिंपल एक रूम के अंदर जो कम से कम होता है वो चीज मैंने दिखाई है। मेरा दिखाने का उद्देश्य यह नहीं है कि क्या क्या होता है, मेरा उद्देश्य है कि कनेक्शन कैसे किए जाते हैं। तो मैं बताता हूं दोस्तों, ये एक बोर्ड है, आपके बोर्ड का डायग्राम है, जिसके अंदर आपके 1, 2, 3, 4, 5 और 6 स्विच हैं और एक सॉकेट है और 5 हमारी डिवाइसेज हैं, 2 बल्ब हैं, एक ट्यूबलाइट है, एक फैन है, एक टीवी है। इस तरह कुल मिला के 6 हमारी डिवाइसेज हैं। और हमारे सामने, तो दोस्तों हमारे पास में 5 डिवाइसेज हैं और 6 स्विच हैं, एक सॉकेट है। तो इसका कनेक्शन डायग्राम हम दिखाते हैं आपको, और थोड़ा आपको जूम करके दिखाता हूं। हाँ, तो दोस्तों ये एक बोर्ड का आपके सामने डायग्राम है, जिसके अंदर 6 स्विच हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और एक सॉकेट। अब मैं इसका कनेक्शन बताता हूं। जो स्विचों का एक सिरा होता है उसको पूरे को हम फेस देते हैं, उसको एक तरह से जोड़ दिया जाता है डायरेक्टली, और उसी के ऊपर ये जो लाल वायर जो दिखाया गया है, ये आपको पूरा नहीं दिख रहा, लेकिन ये जो रेड वायर है ये फेस इसको दिया गया है, और यहीं पे हम फेस देते हैं सभी स्विचों को एक साथ। इसके बाद में हम यहाँ से फेस आउट करते हैं। जिस स्विच को हम ऑन करेंगे, और जो ये फेस वाला वायर है जिससे जाके कनेक्ट हो रहा है, उसको ये ऑन कर देगा। इस तरीके से ये बहुत सिंपल होता है कनेक्शन, लेकिन पता नहीं होने की वजह से हमारे लिए बहुत बड़ा होता है और डर भी लगता है इस चीज से, क्योंकि हम सभी बिजली से घबराते हैं। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, काम करने वाले के लिए बिल्कुल सिंपल होता है। तो हमने यहाँ पे फेस दे दिया, ये एक एक फेस आउट करके हमने एक एक चीज को दे दिया। यहाँ से ये सॉकेट को दे दिया, और सॉकेट को न्यूट्रल, यहाँ से जो न्यूट्रल आया वो डायरेक्ट दे दिया।
तो इस तरह से हमारी ये बोर्ड की वायरिंग हो गई। और अब मैं इसको वापस से पूरे को दिखाता हूँ बड़ा करके। हाँ तो दोस्तों, ये जो बोर्ड का मैंने कनेक्शन डायग्राम आपको बता दिया है। अब बोर्ड से आगे मैं दिखाता हूँ आपको पूरे रूम के अंदर कैसे वायरिंग होती है। ये फेस लिया है हमने, जो अभी यहाँ पे दिखाया था, ये इसको जो फेस दिया गया है, ये फेस आ रहा है कहाँ से, ये एक्चुअल में एमसीबी बॉक्स से आता है, जिसका मैं आगे दिखाऊंगा डायग्राम। ये एमसीबी बॉक्स से हमने लाइन ली है, जो एक एमसीबी के थ्रू आता है, जिसको मिनिएचर सर्किट ब्रेकर बोलते हैं। जो टेक्निकल चीजें होते हैं उनके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। ये अभी सिंपल आपको वायरिंग समझाने के लिए मैंने बनाया है। तो ये एमसीबी बॉक्स से हमारा ये फेज आ गया, एमसीबी के थ्रू होके इसको हमने इस फेज लाइन के अंदर दे दिया। और एक ये न्यूट्रल आ गया, इसको हमने यहीं से हमने ले लिया इसको सॉकेट को न्यूट्रल देने के लिए। और इसी को फिर हमने यहां से लूप करके ले गए, एक बल्ब को दे दिया, उसी को लूप करके ट्यूबलाइट को भी दे दिया, उसी को लूप करके फैन को दे दिया, उसी को लूप करके हमने टीवी सॉकेट को दे दिया। इसी को हमने आगे ले जाके जो हमारा और पॉइंट था उसको दे दिया। अगर इसके अलावा भी कोई एक्स्ट्रा पॉइंट होते हैं तो इसी लूप को उसको दे देते हैं। इसका दोस्तों फायदा यह होता है कि हमारी जो वायरिंग होती है वो न्यूट्रल के अंदर हमारा वायर फेज के बराबर न लगे, बिल्कुल कम वायर लगता है और इससे वायरिंग का खर्चा बच जाता है और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन नहीं होती वायरिंग करने के अंदर। तो अब मैं बताता हूँ, ये जो पहले वाला जो स्विच है उसको ऑन करेंगे तो न्यूट्रल तो सबको कॉमन दिया हुआ है, ये तो ऑलरेडी जा रहा है, इसमें कोई स्विचिंग नहीं है। अब ये पहले वाला जो स्विच है ये ऑन होगा तो फेज हमारे इस पहले वाले बल्ब को जाएगा और ये बल्ब ऑन हो जाएगा। अगर हम सेकेंड वाले इस स्विच को अगर हम ऑन करेंगे तो यहां से जो ये वायर कनेक्ट होके जो ट्यूबलाइट को जा रहा है, ये न्यूट्रल जो कॉमन है और फेज यहां से इस स्विच के थ्रू जा रहा है, तो जब इस स्विच को ऑन करेंगे तो हमारी ट्यूबलाइट ऑन हो जाएगी। इसी तरीके से ये फैन को जा रहा है ये स्विच। अभी मैंने फैन को ओनली स्विच से दिखाया है, इसके साथ में रेगुलेटर भी कनेक्ट किया जाता है, वो मैं आपको बाद में अलग वीडियो में बता दूंगा। तो जैसे ही इसको हम ऑन करेंगे और यहाँ से फैन को चली जाएगी यहाँ से सप्लाई और फैन ऑन हो जाएगा। इसके बाद में आपका ये जो आगे वाला स्विच है ये टीवी सॉकेट को कनेक्ट करता है और जैसे ही इसको ऑन करेंगे यहाँ टीवी सॉकेट में सप्लाई आ जाएगी। उसके बाद में जब टीवी ऑन करेंगे तो टीवी ऑन हो जाएगा। इसके बाद में ये लास्ट वाला ये बचा, ये आगे वाले बल्ब के लिए है, तो जैसे इसको ऑन करेंगे बल्ब ऑन हो जाएगा। ये जो लास्ट वाला बचा ये आपका इसको जो सॉकेट है 3 पिन सॉकेट या 5 पिन सॉकेट होती है उसको दे रखा हमने। तो ये न्यूट्रल डायरेक्टली है और ये स्विच के थ्रू एक दे दिया गया है यहाँ से फेज। तो जैसे इस फेज को स्विच को ऑन करेंगे ये वाला सॉकेट ऑन हो जाएगा, इसमें पावर आ जाएगी, आपका फेस आ जाएगा और जैसे इस पे जो चीज कनेक्ट है वो ऑन हो जाएगी ऑन करते ही। तो इस तरीके से ये एक कमरे का सिंपल ब्लॉक डायग्राम है। इन चीजों को मैं प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा लेकिन वो अगले वीडियो में। दोस्तों अगर आप चाहते हैं अगला वीडियो तो कमेंट करके जरूर बताना। तो चलो, ये आपको आशा है आपको ये समझ में आ गया होगा एक सिंपल रूम का डायग्राम। तो चलते हैं अब आगे। इसी तरह से सभी रूमों के कनेक्शन इसी तरीके से किए जाते हैं और इसी तरीके से दो ये सप्लाई के वायर जो एमसीबी बॉक्स से लाए जाते हैं। तो चलते हैं हम एमसीबी बॉक्स पे कैसे वायरिंग करते हैं, मीटर से वायरिंग कैसे आती है, फिर आगे कैसे कनेक्ट करते हैं, उस चीज को मैं बताता हूं। तो चलिए अगले डायग्राम की तरफ। हाँ दोस्तों, ये देखिए डायग्राम, इसके अंदर ये जो दिखाया है ये थोड़ा आपको कॉम्प्लिकेटेड तो लगेगा लेकिन थोड़ा ध्यान से देखिए। ये यहां से लेके ये जो बाउंड्री है ये एमसीबी बॉक्स को दर्शाती है और इसके अंदर और इसके हमारी चीजें होती हैं
वो 2 MCB का एक जोड़ा होता है, वो एक साथ जुड़ी हुई होती है। जब ऑन करते हैं तो एक साथ ऑन होती है और ऑफ करते हैं तो एक साथ ऑफ होती है। और इसकी जो रेटिंग है वो पावर रेटिंग कुछ इन MCB से ज्यादा ली जाती है, क्योंकि इन जितनी भी MCB होती हैं उनका पूरा लोड इसके थ्रू जाता है, तो इसकी पावर रेटिंग ज्यादा ली जाती है। वो चीजें, टेक्निकल चीजें मैं दोस्तों अगले वीडियो में आगे बता दूंगा, नया वीडियो बना के। अभी अपन इस सिंपल वायरिंग डायग्राम को समझते हैं। इसके अंदर कैसे होता है, ये दो वायर आए हुए हैं, ये जो लाल वाला है, रेड वाला, ये फेस का वायर है, और ये ब्लैक वाला है, ब्लू वाला, ये न्यूट्रल का वायर है। ये एक्चुअली हमारे जो एनर्जी मीटर होता है, या जिसको वाट मीटर बोलते हैं, उससे आते हैं। जो इलेक्ट्रिसिटी वाले जो लगा के जाते हैं उनका जो मीटर होता है, उससे ये सीधे आते हैं आइसोलेटर के अंदर, और उसके थ्रू फिर जाते हैं सप्लाई के अंदर। और ये जो मैंने ये दिखाए हैं, रूम नंबर 1, रूम नंबर 2, रूम नंबर 3 और रूम नंबर 4, ये 4 रूम है। और ये ज्यादा भी हो सकते हैं, इससे कम भी हो सकते हैं। जैसा मकान, जैसा आपका घर है, हाउस है, उसके अनुसार रूम हो सकते हैं, या इनके अलावा बाथरूम भी हो सकता है, किचन भी हो सकता है। तो ये तो आप समझ गए होंगे दोस्तों, लेकिन मैंने समझाने के लिए आप ये 4 रूम लिए हैं, तो इनको कनेक्ट कैसे करते हैं। अभी ये रूम दिख रहे हैं, आपका MCB बॉक्स दिख रहा है, और इसके अलावा ये जो वायर आ रहे हैं ये मीटर से आ रहे हैं। अभी मैं दिखाता हूं, इसके आगे वायर जो आते हैं मीटर को आते हैं, वो विद्युत पोल से आते हैं। तो ये विद्युत पोल है, यहां से मीटर को आ गए, एनर्जी मीटर से हम डायरेक्ट आइसोलेटर के अंदर ले लेते हैं, या फिर बीच के अंदर एक सर्किट ब्रेकर और भी ले सकते हैं, ताकि हम मेन सप्लाई को काट सके आसानी से। ठीक है दोस्तों, तो अब आते हैं हम इस MCB बॉक्स के कनेक्शन को समझने के लिए। तो दोस्तों ये MCB बॉक्स पे आ गए हम। ये आइसोलेटर है जो 2 MCB का एक जोड़ा होता है, तो एक साथ कनेक्ट होता है, और एक साथ ऑन और एक साथ ऑफ होता है। ये 1, 2, 3 और 4 ये MCB लगी हुई हैं, जिसको मिनिएचर सर्किट ब्रेकर बोलते हैं। अगर इन पे आपको और समझना है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि मैं एक नया वीडियो बना के दे सकूं। और जो ये ऊपर ये जो देख रहे हैं, ये एक बार है, एक कॉपर की बार होती है, इसको न्यूट्रल बार बोलते हैं। दोस्तों सिंपल जो अपना जो घरेलू सप्लाई होती है, उसके अंदर एक न्यूट्रल बार लगाते हैं। अगर जो 3 फेज वगैरह होते हैं, उसके अंदर एक अर्थ बार भी आती है, वो अलग से होती है, उसके अंदर अर्थिंग के वायर कनेक्ट किए जाते हैं। लेकिन अभी हम सिंपल कनेक्शन समझ रहे हैं, इसलिए हम सिर्फ न्यूट्रल और फेज पे ही बात करते हैं। हाँ तो दोस्तों, हम जो 2 वायर जो मीटर से लेके आते हैं, वो इस आइसोलेटर के अंदर एक साइड के पोलों पे कनेक्ट करते हैं। ये अलग अलग MCB या अलग अलग एक तरह से स्विचेज हैं। तो यहाँ पे हमने कनेक्ट कर दिया इनपुट के वायर जो मीटर से आते हैं, उन दोनों को ये फेज कनेक्ट कर दिया और ये न्यूट्रल कनेक्ट कर दिया। अब यहां से आउट करके न्यूट्रल को इस बार के ऊपर दे दिया, तो ये इस बार पे न्यूट्रल आ गया। अब इस बार से हम जितने हमारे पास सर्किट होते हैं या जितने रूम्स होते हैं, उनमें यहां से ले जाके एक एक बोर्ड को एक एक न्यूट्रल दे देते हैं। तो इस तरह से ये हमने इसको दे दिया, और ये ले जाके इस चौथे रूम को दे दिया। इस तरह से हमने 1, 2, 3, 4 चारों रूमों को इस बार से हमने न्यूट्रल से कनेक्ट कर दिया डायरेक्टली। इसमें कोई स्विचेज नहीं, ओनली एक आइसोलेटर होता है। जब हम फुल लाइन कट करते हैं तब हमारा न्यूट्रल यहाँ से ब्रेक हो जाता है। बाकी जब ऑन रहती है MCB, चाहे ऑफ हो या ऑन हो, हमारा न्यूट्रल हमेशा ऑन रहता है। तो ये चीज आशा है आपको समझ में आ गई होगी। अब हम आगे चलते हैं फेस के वायरिंग की तरफ। यहां से हमने फेस आउट लिए ऊपर के पॉइंट से, और यहाँ नीचे वाले जो ये 4 MCB है उनको कॉमन हमने कर दिया, इनको सबको एक ही वायर से कनेक्ट कर दिया।
या इसके लिए एक बार भी आती है, वो इसको जोड़ने के लिए इन चारों को, 4 हो 5 हो कितने भी हो, उनको एक साथ कनेक्ट करने के लिए एक बार आती है ब्रास की, तो उसको भी लगा सकते हैं। तो इसको कनेक्ट करने के बाद में हमने एक एमसीबी से एक रूम को हमने सप्लाई दी, किसकी, फेज की। यहां से इस एमसीबी से आउट करके हमने ये रूम नंबर 1 को दे दिया, ये दूसरे वाले एमसीबी से रूम नंबर 2 को दे दिया, तीसरे वाले एमसीबी से ये रूम नंबर 3 को दे दिया, और चौथे वाले एमसीबी से हमने रूम नंबर 4 को दे दिया। ये जो रेड कलर के हैं ये सब फेस हैं और ये एमसीबी के थ्रू हैं। जिस एमसीबी को हम ऑन करेंगे उस रूम में फेस हमारा चला जाएगा, इसको ऑन करेंगे तो इस रूम में फेस चला जाएगा। इस तरीके से ये हमने रूम में फेस दिए हैं और ये न्यूट्रल दिए हैं। तो इस तरीके से हमने ये वायरिंग इससे की। तो दोस्तों ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, और अगर आगे आने वाले वीडियो में मैं इन चीजों को प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा, आपको एमसीबी भी दिखाऊंगा, वायरिंग भी करके दिखाऊंगा, आपको बोर्ड भी दिखाऊंगा, सारी चीजें दिखा के और आपको प्रैक्टिकल वीडियो बनाऊंगा। तो कमेंट करके जरूर बताना क्या आप अगला वीडियो चाहते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया होगा तो इसको लाइक भी करना और शेयर भी करना।